मेरे पापा ना अब इस दुनिया में है ही नहीं। पापा मेरा चले गए हैं। और अभी ना मेरे घर में एक गाना बजा। मैं बंगाली में गाना सुन रही थी तो वो बज गया है। मैं क्योंकि यूट्यूब में मैं गाना सुन रही थी, मैं चलाई नहीं थी क्योंकि गाना मैं सुन भी नहीं पाती। बंगाली में एक गाना है, उसका नाम है आय खुकू आय आय रे अमार काछे आय मामोनी। मतलब होता है, हिंदी में मैं बताती हूँ इसका मीनिंग। जो आए मेरी गुड़िया रानी, मेरे पास आए, आओ। और है, मतलब जब बचपन में जब पापा अपनी बेटी को प्यार करते हैं ना, उसके ऊपर वो गाना है। उसका अगर कोई सुनना चाहते तो आप लोग सुन सकते हैं। आए रे अमर कचे आए मामुनी, आए खुकू आए मतलब आए खुकू आए मतलब आओ मेरी बेटिया रानी। इस टाइप का मतलब हिंदी में मीनिंग होता है मेरे पास आओ। पता है पापा जाने से मतलब अभी तुरंत नहीं, मतलब 6 मंथ्स हो गया है। मेरे पापा ना बहुत ज्यादा रेडियो सुनते थे। और 6 मंथ पहले, अभी मतलब रिसेंट नहीं, 6 मंथ्स पहले ना पापा वो गाना सुन रहे थे। गाना सुनते सुनते मेरे एक वाला गाना सुने मेरे पापा। इस सुनने के बाद ना, एक वाला गाना सुनने के बाद मेरे पापा को ना मेरी बहुत याद आई। तो मेरी मम्मी को बोले मेरे को थोड़ा सा मेरे से बात करने के लिए। मेरा नेक नेम है झापू। घर में झापू बुलाते हैं, बोलते झापू से थोड़ा सा मेरा बात करवा दो ना। और मेरे को ना उसकी बहुत याद आ रही है। तो मम्मी हमको फोन लगा दिए। मेरे पापा कह रहे हैं, पता है तुम जब छोटी थी, ऐसे ही बोले मेरे को, हाँ तुम जब छोटी थी ना तो तुम मेरे सीने के ऊपर लेटी रहती थी। अभी तुम्हारी ना बहुत याद आ रही है क्योंकि मैंने ना ये वाला गाना सुना। बोले कौन सा गाना? तो बोल रहे वही आय खुकू आय आय रे हमारे कच्चे। गाना सुन के ना मेरे को बहुत तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए मैंने तुमसे बात की। तुम्हारी मतलब मन कर रहा था जो तुम्हारे पास आए, तुमको देखने का बहुत मन कर रहा था। तो पापा ऐसे हमेशा बोलते रहते ना, तब उतना माइंड भी नहीं किए। पापा तो बोलते रहते हैं, तब कुछ सोचे नहीं थे। तब मैं इतना सोची नहीं थी। आखिर को लग रहा है काश पापा अभी ऐसे बोलते ना, मैं उड़ के चली जाती। मुझे तो ना अचानक मेरे पापा की इतना याद आने लगा। बहुत याद आ रही है मेरे पापा की। अभी ना वो है ना, दुर्गा पूजा का टाइम है। तो दुर्गा पूजा में ना मेरे पापा हमेशा बहुत शॉपिंग करवाते थे, बहुत ज्यादा। जब मेरे पापा को प्रॉब्लम कुछ नहीं था तब तो बहुत ज्यादा शॉपिंग करवाते थे। इसलिए इस बार मैं तो कोई कपड़ा भी नहीं लूंगी। मैंने कपड़े वगैरह कुछ नहीं लेना है मेरे को इस बार। अब पता है मेरे को ना हिल्सा मछली बहुत ज्यादा पसंद है। अचानक पता नहीं क्यों रोने का मन किया। कभी कभार रोना भी चाहिए ना। मेरे को तुरंत जब सोनी थी ना, सुनी थी तब मेरे को ना रोना आया था। उसके बाद पता नहीं क्यों रोना नहीं आया। उसके बाद फिर रोना आया, फिर रोना नहीं आया। अब जितना दिन ज्यादा जा रहा है ना, उतना जब अब मेरे को ये समझ में आ रहा है मेरे पापा है ही नहीं। और पापा के इस टाइम में कुछ टाइम होता है ना जिसमें पापा की याद आती है, हर टाइम नहीं आती है। तो बहुत ज्यादा उनका याद पता नहीं क्यों अचानक बहुत आ रहा है। अकेले में रहती हूँ ना घर में, इसीलिए शायद ज्यादा आने लगा। हमको ना हिल्सा मछली बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा मैं खाती हूँ, मतलब पसंद है मुझे। तो मेरे मम्मी लोग खा लेते थे। मम्मी को भी कुछ बोले नहीं, लेकिन पापा को ना बुरा लगता था। जो मुझे है, मैं वेस्ट बंगाल से बाहर जब आई हूँ ना, तो मुझे मछली मिलता ही नहीं था खाने के लिए। और खासे हिल्सा मछली तो बिल्कुल नहीं मिलता था। हिल्सा मछली ना एक सीजन में मिलता है, जैसे बरसात के टाइम मिलता है, उसका सीजन आता है, ठीक है। उसके बाद बहुत रेयर में मिलता है और बहुत कॉस्टली भी आता है। तो पापा को भी बहुत पसंद है हिल्सा मछली। हमको भी पसंद है और मेरे पापा को भी बहुत पसंद है। लेकिन मेरे पापा ना मतलब खाते थे, लेकिन जरूर हमको याद करते थे, अरे वो उसको मेरी बेटी को नहीं मिला। कभी कभार पहले शुरू शुरू में जब मेरे पापा हमको बाहर छोड़ के गए थे, तब तो मेरे पापा खाते ही नहीं थे। तब शुरू शुरू वाला बात बता रहे हैं, एकदम खाते ही नहीं थे। और बाद में खाने लगे, लेकिन जरूर हमको याद करके खाते थे। जो उनको नहीं मिलता है वो नहीं। आज जैसे मैं जाती हूँ ना, मेरे पापा लेके आते थे हिल सामग्री, कितना भी कॉस्टली हो। कभी कभार 5,000 भी किलो रुपए हो जाता है, 4,000 किलो हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरे पापा लेके आते थे मेरे लिए।
मेरे को ना कुछ कुछ चीजें याद आ रहा है बोल के मैं आपको बता रही हूँ। मैं ना पत्ता गोभी ना बहुत बारीकी से काट पाती हूँ, मतलब मुझे कोई भी चीज को बहुत पतला बहुत थीन काटना बहुत अच्छे से आता है। मतलब मैं बहुत फाइन चॉप कर सकती हूँ। जो हंसिया होता है ना, हंसिया से। तो मैं ना कभी कभार पत्ता गोभी घर में काट देती थी मम्मी को। मम्मी तो स्कूल जाती थी ना, तो मम्मी क्या है जल्दीबाजी में रहती थी, तो बड़ा बड़ा फटाफट फटाफट करके काम निपटा लेती थी। मैं जब पत्ता गोभी काटती थी ना बहुत बारीकी से काटती थी, और मेरे पापा को बहुत पसंद रहता था। जैसे ही पत्ता गोभी मम्मी काटती, मैं जब क्लास 10 के बाद मेरे घर से मैं बाहर ही रहती थी, बाहर बाहर मैं पढ़ाई की हूँ। जब मैं मम्मी ऐसे पत्ता गोभी काटती थी ना, मेरे पापा हर टाइम बोलते थे मेरी बेटी जैसे काट नहीं सकते, तुम तो नहीं काट पाओगे मेरी बेटी जैसे। मेरी बेटी काटेगी जैसे। हम जब घर जाते थे ना, हॉस्टल में मैं रहती थी, जब मैं हॉस्टल से घर जाती थी ना, पत्ता गोभी जब बनता था तो बोलते थे नहीं नहीं मेरी झांपी काटेगी, झांपी काटेगी बोल के हमसे पापा बोलते थे। देखो अब मेरे पापा को ऐसे दिखाते थे, देखो कितना अच्छा से काटी है मेरी बेटी, ये ना हुआ मेरी बेटी ऐसे बोलते थे। सिर्फ पापा ही बोलते थे मेरी बेटी करके। कभी कभार कुछ खराब भी लगता था ना, तो भी हमको झूठ मूठ कर तो पैम्पर करते थे। कभी मेरा घर बना हुआ खाना पापा कभी मना किए ही नहीं जी खराब बना। अब मैं खराब नहीं बनाती हूँ, लेकिन वो जब फर्स्ट मैं खाना वाना कुछ कुछ बनाती थी ना, मेरे पापा कभी नहीं बोले, हमेशा अच्छा लगता है ऐसे बोलते हैं। मैं बाहर में टीवी वीवी सीरियल वगैरह देख के ना हिंदी सीख गई थी। बाहर रह के मैं हिंदी अच्छे से बोल लेती थी। पापा को ना बहुत अच्छा लगता था, सबको बोलते थे, जानबूझ के ऐसे ही बोलते थे मेरी बेटी को ना हिंदी बोलना बहुत अच्छे से आता है। पापा लोग उतना हिंदी नहीं बोल पाते थे ना, मैं उतना अच्छा नहीं बोलती हूँ, लेकिन मेरे से भी खराब मेरे पापा बोलते थे। लेकिन लोगों के सामने जरूर बोलते थे मेरी बेटी को तो इतना अच्छे से हिंदी बोलना आता है ना, हमेशा कुछ न कुछ बोलते थे। मैं पापा के साथ जब घूमती थी ना कोलकाता में, तो कोलकाता में ना खूब सुंदर सुंदर सॉल्ट लेक में मैं रहती थी। तो सॉल्ट लेक में ना बहुत सुंदर सुंदर बांग्ला होता था, बहुत सुंदर सुंदर घर होता था। वहाँ फॉरेन मतलब बंगाली लोग ना, काफी लोग जो फॉरेन में रहते हैं उन लोग यहाँ पे कोलकाता में सॉल्ट लेक में ना बहुत सुंदर सुंदर घर बनाए हैं। तो मेरे को ना बहुत मतलब सुंदर घर, खूब अच्छा से घर को अच्छे से रखना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। मैं पापा को बोलती थी पापा ऐसे एक तो घर लेंगे, तब मुझे इतना नहीं समझ में आता था ना, मैं ऐसे एक तो घर लूंगी ऐसे। तो मेरे पापा बोलते थे ना मैं तुम खुद बना पाओ ऐसे लाइक मैं तुमको बना दूंगा, तुम ऐसे तुम ऐसे इतना काबिल मैं तुमको बना दूंगा जो तुम खुद ऐसे घर बना लोगी। तुम खुद बनाने की कोशिश करो, खुद देखो जो तुम खुद अपने अंदर इतना जोश डालो जो तुम ऐसे घर खुद बना पाओ, ऐसे बोलते थे। मतलब पापा ना हमको पंख दिए थे हर टाइम। हमको कभी पापा ना रोका ना टोका ना कुछ भी, किसी चीज में ना रोके ना टोके कभी। अभी मैं बताऊंगी ना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं कभी ना मेरे जो एजुकेशन लाइन में जो पापा जो मेरे लिए किए हैं, मतलब सबके पापा करते हैं, ये नहीं बोल रही किसी के पापा नहीं करते हैं, लेकिन मेरे पापा का फिजिकल प्रॉब्लम था ना, उसके बावजूद मेरे साथ मैं क्या क्या हेल्प किए हैं, कहाँ कहाँ हमको लेके गए हैं, कभी मैं शेयर करूंगी। अभी मैं बोलूंगी ना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे को बोलने का बहुत मन कर रहा है, अभी बहुत लंबा हो जाएगा बोल के मैं नहीं बोलूंगी। कभी इसका स्टोरी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। मैं चाहती हूँ, मतलब मैं नहीं भी चाहती तो नहीं करती, पर मैं बोलना चाहती हूँ जो रहे, मैं कभी पापा से भूल ना जाऊँ, कभी अलग ना हो जाऊँ। इसलिए मैं ना इसको हमेशा एक एसेट की तरह बना के रखना चाहती हूँ, मेरे आंखों के सामने मैं देखना चाहती हूँ, वही करना चाहती हूँ, हमेशा रखना चाहती हूँ। हालांकि मैं तो ऊपर जाके पापा से मिलूंगी, लेकिन इस चीज को मैं ना बोलना चाहती हूँ, बोल के मेरे अपने अपने साथ भूलना नहीं चाहती हूँ, अपने साथ रखना चाहती हूँ मैं। इसलिए मैं चाहती हूँ ना मैं पूरा डिटेल्स में पापा का हर छोटा छोटा चीज शेयर करके रखूं। अभी पता ना अचानक मुझे पापा का ना बहुत ज्यादा याद आ गए। वो गाना सुने ना, गाना सुनने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा याद आने लगा।
अभी दुर्गा पूजा का टाइम है ना, इसलिए और ज्यादा लगता है। एक दिन पता नहीं मेरी मम्मी से मैंने बात कर रही थी, मम्मी को बोली मम्मी तू कोलकाता का दुर्गा पूजा देखने का ना मेरा बहुत मन करता है। वही पापा के साथ घूमते थे। मेरे मम्मी बोली तो क्या अभी मन करता है, पहले तो तुम घूमी हो ना, तुम्हारे पापा तो तुमको हर जगह में घुमाए हैं, तो अभी क्यों तुम जाना देखना चाहती हो, ये करना चाहती हो। मतलब पापा जो घुमा दिए हम लोगों को इतना सारा ना, हम लोगों को अब मतलब मन भर गया, ऐसा लगता है जो पापा के बिना और कहीं जाने का मन नहीं करता है, अब ऐसा होने लगा। जब मुझे इतना कष्ट हो रहा है, मेरी मम्मी को कितना हो रहा होगा। मुझे ना तुरंत तुरंत उतना नहीं हुआ था, जब सुनी थी तब तो मैं तब तो खूब रोई थी। उसके बाद ना पता नहीं क्यों रोना हमारा बंद हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जितना टाइम बीत रहा है ना, शायद अभी 2 महीना हो रहा है, 13 अगस्त कैसे हुआ था, सितंबर या अक्टूबर चल रहा है, तो धीरे धीरे ना ज्यादा याद आने लगा, बहुत ज्यादा भी याद आता है मेरे पापा की।